गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। देखो, आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नया सब्जेक्ट। लोगों की बहुत डिमांड थी, सर पॉलिटिकल साइंस मीन्स पॉलिटी डाल रहे हो, ज्योग्राफी का वीडियो आ रहा है, मैथ्स का आ रहा है, रीजनिंग कब आएगी? तो घबराओ नहीं, रीजनिंग भी आएगी, आज से शुरू हो जाएगी, बीच बीच में आते रहेगी। क्यों? देखो बता रहा हूँ, रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा होता है छोटा और इसे मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा, तो थोड़ा बीच बीच में लाऊंगा। अब देखो, क्योंकि एक दिन में कितने वीडियो लाऊं, टीम भी अपनी है नहीं कोई ऐसा कि बहुत बड़ा हो 10-20 का टीम तो कोई चले काम। तो आएगा, रीजनिंग भी लाएंगे और ये सब ख़त्म कर लूँगा। तो वादा कर रहा हूँ, हिस्ट्री भी लाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी लाऊंगा, साइंस भी लाऊंगा, सारे सब्जेक्ट एक चैनल पे एक टीचर के द्वारा। और यदि लग रहा होगा कि एक ही टीचर कैसे इतना चीज़ पढ़ा सकता है, तो यदि कमियां दिखे लगे तो कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत क्या हो रही है। बिल्कुल पढ़ाऊंगा और वादा कर रहा हूं कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि शायद जल्दी ना मिले वैसा कंटेंट। तो लेट इसलिए हो रही थी, रीजनिंग तो और आसान चीज़ है, क्यों नहीं लाएंगे। और रीजनिंग का तो पिछले लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है रीजनिंग और मैथ्स का, तो इसलिए हो रही थी कि क्योंकि 1 बाय 1 करके लाएं और जैसे एक चीज़ कुछ एक लेवल पे पहुंच जाए उसके बाद दूसरा चीज़ शुरू करें। तो रीजनिंग, अब देखो, लोग मैक्सिमम लोग शुरू करते हैं सीरीज एनालॉजी से। मेरा थोड़ा कंसेप्ट अलग है, मैं थोड़ा टफ चैप्टर ही पहले शुरू करता हूँ, आसान चैप्टर बाद में लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले एक तो देखो रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग तो अब तो एसएससी मेंस में भी लेकर के चला है ना, एसएससी प्री तो में पहले तो था ही, मेंस में लेकर के चला आया, यूपीएससी में आता है, सीयूईटी में आता है, स्टेट पीसीएस में सारे में आता है। किस में नहीं आता है? रीजनिंग तो मतलब मरने का भी एग्जाम हो तो रीजनिंग तो पूछेगा ही पूछेगा, कौन पहले मरे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर मैं जब शुरू करूंगा तो होगा मेरा कैलेंडर। अब देखो, कहीं कहीं कैलेंडर में ई आता है तो घबराना नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो यही आता है, तो ये यही में वैसा कुछ घबराना नहीं है। दूसरा मैं और एक मस्त चैप्टर, टफ चैप्टर जो लोगों को समझ में नहीं आता है, क्लॉक। ये दोनों जब टफ चैप्टर निकालेंगे तो एक आसान सा चैप्टर लेकर के आएंगे। कौन सा? डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन में भी देखेंगे हम लोग डिफरेंट। इसी में देख लेंगे शैडो कंसेप्ट भी जो पूछा जाता है, शैडो कंसेप्ट भी देख लेंगे और इसी से डायरेक्शन से रिलेटेड पजल जैसा क्वेश्चन भी करेंगे। ये जब हो जाएगा तो हम लेकर के आएंगे ब्लड रिलेशन, मार्केट का डिमांडेबल चैप्टर, ब्लड रिलेशन। और हमें तो ये याद आ रहा है, एक बैच में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट बार बार हमसे यही बोलती थी, सर ब्लड रिलेशन पढ़ा दो। मतलब 10 बार पढ़ा दिया था, फिर भी ब्लड रिलेशन। इसी में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हम पजल भी देखेंगे और आजकल कोडेड रिलेशन भी पूछा जा रहा है, तो कोडेड रिलेशन भी देखेंगे, जो पहले बैंकिंग में पूछता था अब पूछा जाना रहा है बाकी सब एग्जाम में भी। तो कोडेड रिलेशन भी देखेंगे, पॉइंटिंग टाइप तो देखेंगे ही देखेंगे, मीन्स पॉइंटिंग टाइप भी देखेंगे, सब देखेंगे। बस पढ़ा लूँगा तो डिटेल पढ़ाऊँगा, घबराना नहीं है। कैलेंडर क्लॉक तो लंबा चलेगा ही चलेगा। जब ब्लड रिलेशन पढ़ा लेंगे, ये दोनों थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये दोनों से आसान सा टॉपिक मिल जाएगा, तो हम क्या चलेंगे, तो हम चलेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। सब में पूछा जाते हैं भी, और टेक्निकल सब मतलब चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी देखेंगे, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी देखेंगे। जब इतना देख लेंगे तो फिर इरेज कर रहा हूँ इधर से, तो फिर मैं इधर से इरेज करके दिखा रहा हूँ। ऑर्डर एंड रैंकिंग के बाद हम चलेंगे, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग देखने के बाद हम चलेंगे, चलो अब चल लेते हैं आसान सा कुछ चैप्टर पे, जैसे सीरीज। जब सीरीज देखेंगे तो इसी में सारा आ जाएगा, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज मीन्स दोनों का कम्बिनेशन, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ये भी बताऊंगा क्या, कंटिन्यूअस पैटर्न भी इसे बोल सकते हो या कंटिन्यूअस सीरीज भी इसे बोल सकते हैं, बताऊंगा ये सब चीज़ क्या होता है। इसी में देखेंगे। फिर देखेंगे एनालॉगी जब देखेंगे तो फिर उसी तरह
अल्फ़ाबेट एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, सब एनालॉगी इसी में देखेंगे। जब ये हो जाएगा सीरीज एनालॉगी, उसके बाद हम देखेंगे 8th चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। क्या? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हम देखेंगे 8th चैप्टर। जब कोडिंग डिकोडिंग देख लिया, यहाँ तक आ गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग में देख लिया, कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग देख लिया, फिर हम देखेंगे डायरेक्शन प्रदर्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसके बाद हम चले आते हैं, हाँ सीरीज जब पढ़ाऊँगा तो देखना, फिर यहीं से फिगर वाला सीरीज भी आप बना सकते हो, मैं बता दूंगा वहीं पे। एनालॉगी इसी तरह फिगर एनालॉगी भी आ जाएगा साथ में, क्योंकि एनालॉगी मतलब सिमिलरिटी, और उसी तरह कौन फिगर सिमिलर है कौन फिगर सिमिलर नहीं है। हाँ, जब देखोगे तो एक छूट रहा था, यहाँ पे आ जाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, या इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसे बोलते हैं, या मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ्स का यूज करके, या इसी पे होता है इंटरचेंज ऑफ साइन, या ठीक है, तो ये भी देख लेंगे। उसी के बाद देखेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट, एक छूटा जा रहा था, आसान सा चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट, आसान सा चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसमें देखा जाएगा कि मान लो डिक्शनरी में हमें वर्ड्स देखना हो तो कौन पहले कौन बाद में, इस तरह से आएगा। अब ये सब चीज़ देखने के बाद फिर हम आ जाएंगे, हाँ फिर हम आ जाएंगे 10 चैप्टर उधर से हो गया, तो हम देखेंगे कौन सा, तो हम देखेंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। वेन डायग्राम केवल बनाएंगे नहीं, उस पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी देखेंगे, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और जब वेन डायग्राम देखेंगे तो देख लेंगे सिलॉग, तो देखेंगे सिलॉग देखेंगे, सिलॉग बताऊंगा कि आज तक तो वेन डायग्राम से सीखे होगे। मैं इनकम एक्सपेंडिचर मेथड भी बताऊंगा, 150 वाली मेथड भी बताऊंगा, और शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें सिलॉग ना आ जाए। जब ये सब देख लेंगे तो बाद में एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, कौन सा? पजल। अब तो सब एग्जाम में आने लगा है भाई पजल, पहले तो बैंकिंग वाले लोग का फेवरेट होता था, सब एग्जाम में आने लगा। जब पजल देख लेंगे उसके बाद हम आएंगे लॉजिकल रीजनिंग में, जो आजकल अब देखो 13 चैप्टर ही, ऐसा नहीं है, मान लो मेरे से अभी याद नहीं आ रहा होगा अटेस्टेड, या आप लोग की डिमांड आएगी, जैसे मान लो कोई बैंकिंग वाला स्टूडेंट रहा है, बैंकिंग वाला स्टूडेंट रहा है क्या, तो बैंकिंग, हाँ बैंकिंग वाला जब स्टूडेंट रहेगा, मान लो आप डिमांड करोगे तो मैं बैंकिंग के लिए मान लो सीक्वेंशियल इनपुट आउटपुट भी पढ़ा दूंगा, लेकिन वो बाकी एग्जाम में नहीं पूछता है, मेनली बैंकिंग में पूछता है, तो यदि कोई डिमांड करोगे तो पढ़ा दूंगा। उसी तरह इनइक्वालिटी नॉर्मल एग्जाम में बेटा नहीं पूछता है, इनइक्वालिटीज भी बैंकिंग में पूछता है, तो ये क्या है बैंकिंग स्पेसिफिक है, यदि आप बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो बैंकिंग का कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोला तो फिर मैं छोड़ दूंगा, मीन्स ये कंटिन्यू रहेगा, आप डिमांड करना मैं पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है। इसीलिए यूट्यूब पे आने की हमें जल्दीबाजी नहीं थी, इतनी दिन के एक्सपीरियंस के बाद आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि हमारे बच्चे 10 चैनल नहीं सर्व करें, एक चैनल रहेगा, उस पर आप इंजॉय कर सकते हो सारे सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है लॉजिकल पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग हर एग्जाम में भी पूछा जाने लगा है, पहले नहीं पूछता था। और ख़ास करके भाई लोग यदि कोई क्लैट देते हो, एनएलयू देते हो, या आजकल तो एसएससी में लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाने लगा है। यहाँ तक तो छोड़ो, बोर्ड का एग्जाम में सर्सन रीजन पूछ रहा है 12th में 10th में। तो लॉजिकल रीजनिंग में देखेंगे हम कौन कौन सा चैप्टर देखेंगे, तो लॉजिकल रीजनिंग में हम देखेंगे मेनली 6 चैप्टर। शुरुआत करेंगे कौन सा? शुरुआत हम करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट लिख लेना चैप्टर, स्क्रीनशॉट ले करके, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स सेकंड चैप्टर, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स थर्ड चैप्टर, स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट एजम्पशंस फोर्थ चैप्टर, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशंस, काउज एंड इफेक्ट, assertion and reason, assertion and reason। एक चैप्टर और मेरा नाम भी निकल रहा है माइंड में, एक चैप्टर और कोई आता है, एक चैप्टर और आता है, ये आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, काउज एंड इफेक्ट,
यहाँ पे बेटा 5 चैप्टर आता है, एक चैप्टर मेरे ध्यान से निकल रहा है, मैं बता दूंगा बाद में। ये एक 6 चैप्टर टोटल यहाँ मैं पढ़ाऊँगा, 6 चैप्टर पढ़ाऊँगा। वह स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, एजम्पशंस, काउंटर फिक्स्ड, स्टेटमेंट, एजम्पशन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, सिलेबस ही तो डिस्कस कर रहे हैं। एक चैप्टर अभी आप खाली छोड़ना बताऊंगा, और उसके बाद भी यदि मन करेगा तो थीम डिटेक्शन भी बता दूंगा। थीम डिटेक्शन वो जब पढ़ाने लगेंगे तो सारे चैप्टर का नाम आ जाएगा, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये तो लॉजिकल वे में पढ़ाऊँगा 6 चैप्टर, ठीक है, लॉजिकल में पढ़ाऊँगा 6 चैप्टर, वो घबराना नहीं है। और 6 चैप्टर के बाद यदि इसके बाद भी कोई आप लोग का डिमांड रहा कि सर एक चैप्टर और पढ़ा दो, तो मैं पढ़ाऊँगा। आप डिमांड अब उसी तरह कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, जो भी हो मैं अवेलेबल रहता हूँ, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, ये कर दूँगा। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, देखो याद आ गया, लिखते लिखते, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। वही बोल रहा था कि एक चैप्टर और कहाँ मिसिंग है। इतना चैप्टर तो मैंडेटरी है, पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। इसके बाद भी आप लोग कुछ कहोगे तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी पढ़ाऊँगा। तो ये रहा सिलेबस डिस्कशन। क्या आज स्टार्ट कर दिया जाए? थोड़ा सा देख लो, एक कंसेप्ट देख लेते हैं, हमारी टीम की तरफ से हाँ हो गई है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ। ये तो सिलेबस डिस्कशन हुआ। जैसे चैप्टर का नाम लिखना कैलेंडर, व्हाट, कैलेंडर। सबके घरों में कैलेंडर होगा, यूज किस लिए करते हैं? तो जैसे कैलेंडर का नाम आते ही क्या करते हो, पूरे ईयर का इंफॉर्मेशन देखते हो। मीन्स यदि मैं बता दूं कि 2023 का मान लो 18 अगस्त कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, फट से अगस्त के महीना में जाओगे, कैलेंडर देख लोगे, बता दोगे। मीन्स कैलेंडर का नाम सुनते ही आता भी है, पूरे ईयर का कैलेंडर एक साथ आता है, ईयर का नाम आता है। एंड वी ऑल नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर। कौन कौन सा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर। क्या होता है? एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर और दूसरा क्या होता है? लीप ईयर। अच्छा देखो, नॉर्मल लोगों के लिए कोई रूल नहीं होता है। समस्या, जैसे कोई मोहल्ला का नॉर्मल सा आदमी डेली बेचारा ऑफिस जाता हो, शाम में आता होगा, खाना पीना खाए, सो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। और एक मोहल्ले का बेवड़ा डेली शाम में पौआ मार के आए, डेली गाली गलौज करे, तो उसके लिए रूल बनाना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल ईयर का तो आइडेंटिफिकेशन का कोई रूल नहीं है। लीप ईयर का क्या रूल है? तो देखना, लीप ईयर का एक रूल तो सब कोई जानता होगा, क्या कि व्हेन लास्ट 2 डिजिट, व्हाट, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए ईयर इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। ये नॉर्मल ईयर के लिए। एग्जाम्पल, मान लो आपसे कोई पूछा जाए कि 2020, अब देखो कोई किसी को मन में कन्फ्यूजन अगर सर हम तो जानते थे 4 से डिविजिबल, तो बेटा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ोगे ना, तो कोई भी नंबर मान लो 4, 5, 8, 7, 9, 6, तो यदि लास्ट 2 डिजिट ही चेक करके हम पता कर सकते हैं कि पूरा नंबर डिविजिबल है या नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी जब नंबर सिस्टम में बताऊंगा तो बताऊंगा कि इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। यदि 2 डिजिट डिविजिबल है तो पूरा नंबर मैं बता सकता हूँ डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। इसलिए मैं बता दिया कि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 देन द ईयर विल बी लीप ईयर। जैसे 2020, अब मैं चेक किया लास्ट 2 डिजिट कंप्लीट डिविजिबल है, मीन्स 2020 क्या हो जाएगा? लीप ईयर होगा जाएगा। उसी तरह मान लो प्रेजेंट ईयर 2023, 2023 4 से क्या डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 5 4 जा 23 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये कौन सा ईयर आ जाएगा? 2023 नॉर्मल ईयर आ जाएगा। उसी तरह आप और भी सोच सकते हो, क्या कि 2000 मान लो 16, 2016 4 से डिविजिबल है, मान लो 1776 4 टाइम लगाओगे भी डिविजिबल है। ये सब क्या हो जाएगा? लीप ईयर में। लेकिन जैसे ही मान लो 1783, 1983 जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, 2011 जब इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, जीता, तो ये सब क्या 4 से डिविजिबल नहीं है। मतलब ये सब क्या हो जाएगा? लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो सबको पता होता है, लेकिन ध्यान से देखना,
ईयर में भी सेंचुरी ईयर कुछ होता है, सेंचुरी ईयर। अब सर ये सेंचुरी ईयर कहाँ से ले आए? तो सेंचुरी मतलब क्या बोलते हो ना, रोहित शर्मा ने शतक बनाया तो 100 रन से ज़्यादा बनाता है ना, मीन्स लास्ट 2 डिजिट ईयर का जब मिल जाए 00, लास्ट 2 डिजिट्स व्हाट, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी ईयर इज 00, तब स्पेशल रूल होगा। तब हम क्या चेक करेंगे, देन क्या करेंगे, इफ इट इज डिविजिबल बाई 400, इफ इट इज, यहाँ गलती कर लेते हैं लोग इसलिए ध्यान से, इफ इट इज डिविजिबल बाई 400 देन इट विल बी ए लीप ईयर, इट विल बी ए लीप ईयर, इट विल बी ए लीप ईयर, इट विल बी ए लीप ईयर। ध्यान से सुनते हैं, लीप ईयर मीन्स देखो जैसे ही मान लो 2023 हम चेक किए तब तो लास्ट 2 डिजिट से मेरा काम चल गया, 4 से डिवाइड कर लिया। लेकिन मान लो मैं बोलूं कि जो 2000 गया ना, क्या वो लीप ईयर था या नहीं था, तो इसे 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख लेना 00 से 00 कंप्लीट डिविजिबल है, मीन्स 2000 जो था ना ईयर वो क्या था, लीप ईयर था, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, लास्ट 2 डिजिट मिल गया। आप बोलोगे ठीक है सर, जैसे मान लो कोई पूछे कि 1800 जो साल गया ना, गया ही होगा, तो सर क्या ये लीप ईयर था? तो देखो बेटा, यदि 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये तो डिविजिबल है, तो आप तो लीप ईयर मार के चले आओगे, यही गलती हो गया। क्योंकि बताया ना कि ये सेंचुरी ईयर जैसे ही आ जाए तो आप 4 से ना डिवाइड करके क्या करोगे, 400 से डिवाइड करोगे, और जब 400 से डिवाइड करते देखना है 00 to 00 हो गया, लेकिन क्या 18/4 डिविजिबल है? नहीं, तो ये लीप ईयर ना होकर के कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। उसी तरह मैं बोलूँ आपसे कि जो 1700 पास हुआ तो क्या करोगे, तो पहले तो ये देखोगे लीप ईयर चेक करने के पहले कि 00 आ गया, सेंचुरी ईयर है, मीन्स रूल नंबर 2 लगाओगे, 400 से डिवाइड करोगे तो 00 से 00 17/4 डिविजिबल नहीं है, मीन्स क्या हुआ, ये हो गया नॉर्मल ईयर। अब मैं तुमसे पूछूं कि आने वाला मान लो कभी ना कभी 2100 भी आएगा, जैसे आज से 77 साल बाद 2100 आएगा, तो क्या है लीप ईयर होगा? तो क्या है, सेंचुरी ईयर है, 00 है, तो हम 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 00 जब डिविजिबल नहीं है मीन्स ये लीप ईयर नहीं होगा। उसी तरह आने वाला जब 2400 को आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप जब देखोगे तो 2400 बाई ये भी सेंचुरी ईयर हो गया, 400 से डिवाइड करोगे, 00 00 4 6 जा मीन्स ये कंप्लीट डिविजिबल है, मीन्स ये क्या है, लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से पूछ देता है मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से पूछ देता है। तो मैं क्या पढ़ा अभी तक, चूंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, तो क्या मैं फर्स्ट पढ़ा कि सर आइडेंटिफाइंग द लीप ईयर, फर्स्ट क्वेश्चन यही से पूछता है, जैसे भी बताऊंगा। मैं बोला देखो हर कोई इसी को पता होता कि हर एक 4 साल पे लीप ईयर आता है, लेकिन लोग धोखा कहाँ खा जाते हैं, तो धोखा यहाँ खा जाते हैं कि जब सेंचुरी ईयर आते हैं तो रूल नंबर 1 क्या, पहले तो मैं बता कि नॉर्मल लोगों के लिए कोई रूल नहीं होता, बेवड़ा के लिए ही रूल आएगा। तो जो लोग यूनिक हैं लीप ईयर, उनको पहचानने का रूल होगा कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करो 4 से डिविजिबल तो लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन ईयर में ही मान लो 00 आ जाए, सेंचुरी ईयर आ जाए तो 400 से डिवाइड करना, वो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा आता है क्वेश्चन, इज नॉट ए लीप ईयर, इज नॉट ए लीप ईयर, लीप ईयर कौन नहीं होगा? आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे आ जाए, 800, बी 1600, सी 1800 एंड डी 2000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर? तो सबसे पहले तो देखो सारे 00 दिख रहा है, मीन्स सारे क्या है, सेंचुरी ईयर है, तो हम 400 से डिवाइड करेंगे ना कि 4 से। एक कैंसिल आउट हो गया, ये देखा ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये देखा ये क्या कैंसिल आउट हुआ, 00 नहीं, 18/4 नहीं हुआ, ये देखा है कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, मीन्स हमारा जो 1800 ईयर है वो क्या है, वो हमारा लीप ईयर नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ये भी एग्जाम में गलती करोगे, है मार करके चले आओगे। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आज के क्लास को यहीं तक रखूंगा। आज एक ही कंसेप्ट बताया हूँ, घबराना नहीं, ऐसा ऐसा बहुत सारे ट्रिक आएगा। जैसे पहला गलती तो यही होता है, एक क्वेश्चन और कर लो कि what could be the maximum gap, what could be the maximum gap, what could be the
would be the maximum gap between two leap year, gap between two leap years। ये सब चीज़ बेटा जल्दी मिलता नहीं है, मिलेगा मेरा ही चैनल पे। क्या होगा? ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 4 years, ऑप्शन सी 6 years एंड ऑप्शन डी 8 years। बता सकते हो मैक्सिमम गैप कितना होगा? मैक्सिमम लोग के मन कर रहा होगा सर आज तक तो यही रट के आया ना, यही शहीद हो जाओगे। गलत। मैक्सिमम गैप 8 years। अब ये सर कैसे? तो 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा। एक मान लो 1996 लीप ईयर रहेगा, एक 2000 लीप ईयर रहेगा और एक 2004 लीप ईयर रहेगा। ठीक है। मैक्सिमम गैप कितने की? 4 years की। 4 years की, बहुत सही। लेकिन मान लो अभी 2000 है, 2096 लीप ईयर होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल। फिर मान लो 2100 आएगा और फिर 2104। अच्छा ये लीप ईयर हो गया, बहुत सही। ये भी लीप ईयर हो गया, डिविजिबल है। ये तो सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड करो। क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 8 years। मीन्स बता दिया कि जब भी आज से कोई पूछे कि मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, मीन्स सेंचुरी ईयर के बाद वाला पूछ रहा है, तो सेंचुरी ईयर के 1 साल पहले और 1 साल बाद लीप ईयर के में, मीन्स मैक्सिमम गैप 2 लीप ईयर के बीच में यदि कोई हो सकता है तो होता है 8 years, ना कि 4 years। 4 years तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। और क्या हो जाएगा? मैक्सिमम गैप जब भी होगा तो 8 years होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आ गया इसलिए करवा दिया। एक क्वेश्चन थोड़ा आइडेंटिफाई कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर? लीप ईयर आइडेंटिफाई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर? आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट क्वेश्चन 1984, सेकेंड 2002, थर्ड 2004, फोर्थ क्वेश्चन 1786, फिफ्थ क्वेश्चन 1768, सिक्स क्वेश्चन 1666, सेवेंथ क्वेश्चन 2106। पहचान करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। अच्छा है, तो देखो इसमें पहला सेंचुरी ईयर तो है नहीं, 00 नहीं है, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड, 420 जो 4 21 84 मीन से तो लीप ईयर हो गया। इसको जब 4 से करोगे तो क्या, देखो बहुत लोग का कन्फ्यूजन होता है, क्या 2 4 से डिविजिबल है? नहीं, मीन से लीप ईयर नहीं हो गया, नॉन लीप ईयर। इसे जब करेंगे 4 से तो बिल्कुल डिविजिबल है, 1 टाइम लीप ईयर। इसे जब 4 से करोगे तो देखो 21 चौका 84, 2 रिमाइंडर बच गया, नहीं हुआ लीप ईयर। इसे जब करोगे 4 से तो 17 4 जा 68, तो ये हो गया क्योंकि 4 से डिविजिबल है। इसे जब 4 से करेंगे 16 4 जा 64, 2 रिमाइंडर बच गया, नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है लीप ईयर। इसे सिमिलरली 4 से किया, 4 एकम 4 मीन्स 2 रिमाइंडर बच गया, डिविजिबल नहीं है। मीन्स देखा हमने कि 1984, 2004, 1768 ये हमारा क्या हुआ? लीप ईयर हो गया। बाकी जिसमें क्रॉस दिख रहा है वो क्या है? नॉट ए लीप ईयर, मीन नॉन लीप ईयर है। तो ये मात्र एक कंसेप्ट बताया हूँ। कैलेंडर चैप्टर देखने में छोटा लग रहा होगा, ये आज तक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, समझा देंगे, इतना प्रॉमिस करता हूँ। आपका काम है कॉपी पेन लेकर के बैठे और जब पढ़ा दूँ तो डिफरेंट बुक से, जैसे आपको जो भी बुक मन करे, मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, आप क्या करो उससे क्वेश्चन बनाते रहो। प्लस में यदि डाउट हो तो फिर सेम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब पे कमेंट कुछ भी कर लो, कॉल कर लो, अवेलेबल हूँ मैं 24/7। सेम रिक्वेस्ट, लेकिन हमारा भी कुछ है आपसे उम्मीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँ। थैंक यू।